लखपति दीदी ऐप चलाना सीखें। समूह सखी आजीविका सखी दीदी को इसको चलाना है, लखपति दीदी का सर्वे करना है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि प्ले स्टोर से आपको लखपति दीदी ऐप जो कि आपको दिखाई दे रहा है ये, इसको इंस्टॉल करना है। तो इसको इंस्टॉल कर लेंगे अपने मोबाइल में। इंस्टॉल करने के बाद इसको कैसे चलाना है, ओपन करना है, चलिए हम आपको बताते हैं। तो चलिए, इंस्टॉल करने के बाद आपको इस ऐप को ओपन करना है। तो आपको इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कैसे करना है, प्ले स्टोर पे जाएंगे और प्ले स्टोर पर सर्च बार में आपको लिखना है लखपति दीदी। ये टाइप करेंगे और सर्च करेंगे तो ऐप आ जाएगा सामने और इस तरह का होगा, लोगो आपको दिखाई दे रहा है। इस पर इंस्टॉल लिखा होगा, इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे, डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड करने के बाद अब आपका इंस्टॉल होने के बाद आपको उसको ओपन करना है ऐप को। उस पर साइन अप का जो बटन है उस पर क्लिक करना है। साइन अप पर क्लिक करने के बाद कैडर बेसिक डिटेल भरने को आएगा, जो इस तरह से आपको दिखाई देगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रही हैं। साइन अप फॉर्म भरने के बाद वेरिफिकेशन के लिए कैडर के फ़ोन पर OTP आएगा, उस OTP को भर देना है। अब यहाँ पर साइन अप में आज जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का क्या कुछ भरने को आएगा, देखिएगा। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट योर स्टेट, सिलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट, सिलेक्ट ब्लॉक, लैंग्वेज और फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, जो भी ईमेल वगैरह भरना होगा। तो यूपी से हैं तो स्टेट में आप उत्तर प्रदेश यहाँ पर देखिए ऊपर भरा है, फिर डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर भरा है, लखनऊ भरा है, ब्लॉक भरा है, मतलब जिसका जो होगा अपने हिसाब से भरेंगे। लैंग्वेज हिंदी भरी है और UPSRLM भरा है, मोबाइल नंबर और जो भी आपका यहाँ पर पूरा भरने के बाद फिर आपको क्या करना है, जब आपका फॉर्म भर जाएगा तो जिस ब्लॉक का नाम आपने फिल किया होगा दीदी ने, उस ब्लॉक के BMM के BPM ID पर वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। और BMM के द्वारा समूह असाइन करने के बाद दीदी के फ़ोन के ऐप पर लॉगिन पासवर्ड आएगा। तो BMM द्वारा समूह असाइन के बाद अगले दिन ही दीदी ऐप में लॉगिन कर पाएगी। मतलब जब आप ऐप को ओपन करेंगे तो आपको साइन अप करना है और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, लैंग्वेज जो भी यहाँ पर आता है भर देंगे। तो भरने के बाद आपका क्या होगा, जिस ब्लॉक का नाम आपने डाला होगा उस ब्लॉक के BMM के पास BPM ID पर वेरिफिकेशन जाएगा और समूह को असाइन कर देंगे, वेरिफिकेशन कर देंगे और दूसरे दिन आप अपने जो ऐप में है लॉगिन कर पाएंगी। इसके बाद की प्रोसेस देख लीजिए। इसके बाद आपके जो पेज पे लिख के आएगा वेलकम बैक, और जो आपको पासवर्ड मिलेगा जो है दीदी लोग उस पासवर्ड को यहाँ पर भरेंगे और यहाँ पर अपना जो है लॉगिन वगैरह करके पासवर्ड वगैरह डाल के, और जो एरो दिख रहा है, एरो जो ग्रीन कलर का, इस एरो पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास सिक्योरिटी पिन भरने के लिए आएगा ताकि दीदी के मोबाइल में ऐप पर डाटा सुरक्षित रहे। सिक्योरिटी पिन आप लोगों का जो होगा आपने बनाया होगा तो उसको यहाँ पर फिल करना है ताकि जब भी आप ऐप को ओपन करें तो पिन डालें और अपना ऐप को ओपन करें, दूसरा कोई इसमें कुछ भी ना कर पाए। अब OTP भरने के उपरांत इस प्रकार का होम डैशबोर्ड पेज खुल जाएगा जो आपको दिखाई पड़ रहा है। फिर सिलेक्ट मेंबर फॉर्म पर क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा होगा सिलेक्ट मेंबर, तो उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब मेंबर फॉर्म पर क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन दिखते हैं, दो ऑप्शन आपके खुल के आएंगे। पहला लिखा होगा जियोग्राफी और दूसरा लिखा होगा CB वो। ठीक है, तो जियोग्राफी CB वो, तो पहले आप जियोग्राफी पर क्लिक करेंगे। जियोग्राफी पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप जियोग्राफी पे क्लिक करेंगे उसके बाद ब्लॉक का नाम आएगा जहां पर कैडर को समूह असाइन किया गया है। उसके बाद दीदी को ग्राम पंचायत सिलेक्ट करनी होगी, यानी समूह आ जाएगा जो कि आपको असाइन किया गया, समूह का नाम आ जाएगा लिखकर जैसे ही आप जियोग्राफी पे क्लिक करेंगी। और उसके बाद यहाँ पे ग्राम पंचायत सिलेक्ट करने का ऑप्शन होगा, तो ग्राम पंचायत आपको फिल कर देनी है, सिलेक्ट कर देनी है। तो समूह जिस ग्राम पंचायत का होगा, ग्राम पंचायत सिलेक्ट करने के बाद फिर दीदी के सामने इस तरह का पेज होगा। तो अब दीदी को इसके बाद विलेज का नाम यानी गाँव का नाम सिलेक्ट करना है। तो गांव का नाम जो है आप लोगों को सिलेक्ट कर देना है और उसके बाद जिस समूह की जानकारी दीदी को भरनी है, यहाँ वही समूह दिखेंगे जो ब्लॉक मिशन मैनेजर के द्वारा संबंधित कैडर को नेशनल से असाइन किया गया होगा। तो कुल मिला के जिन जिन समूहों को आपको सर्वे करना है लखपति दीदी का, वो समूह यहाँ पर असाइन होंगे। तो समूह जब आपको नाम दिख जाएगा तो समूह जिस ग्राम पंचायत का ग्राम पंचायत भर दिया, जिस गांव का है उस गांव को भर दिया। तो वही समूह की जानकारी आपको यहाँ पर ऐप में भरनी है जो आपको दिखेंगे ऐप में जो असाइन किए गए होंगे।
इसके बाद ग्राम पंचायत विलेज समूह को आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करने के बाद, जो कोने में ऑप्शन दिए होते हैं वहाँ से सिलेक्ट करने के बाद जो यहाँ पर फिल कर देंगे आप ग्राम पंचायत विलेज समूह का नाम जो भी है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ दिख रहा होगा ग्रीन पट्टी पे गो टू एसएचजी मेंबर्स, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का होगा पेज। गो टू एसएचजी मेंबर्स पर क्लिक करने के पश्चात इस तरह का पेज खुलकर आएगा और इस पेज पर समूह के सदस्यों के आधार कैप्चर और मेंबर स्टेटस के बारे में जानकारी दी गई होगी, जैसे कि इनकम स्टेटस बिफोर ज्वाइनिंग, एनआरएलएम, समूह के सदस्य की एनआरएलएम से ज्वाइन करने से पहले क्या इनकम थी, फिर है प्रोजेक्ट इनकम स्टेटस, वर्तमान में समूह सदस्य की क्या इनकम है, फिर है आधार डिटेल्स, कैप्चर मतलब पहले से ही उपलब्ध है, मेंबर डिटेल्स, एक्टिव मतलब वर्तमान में समूह में जुड़े हैं, यदि कोई समूह सदस्य वर्तमान में समूह में उसे कैडर डाटा भरते समय इनएक्टिवेट कर सकती है। मतलब कि अगर कोई दीदी समूह में जुड़ी थी और अब नहीं जुड़ी है लेकिन उसका नाम है और वो समूह में एक्टिव नहीं है, ना तो मीटिंग में आती ना समूह में रहना चाहती है, तो उसे इनएक्टिव करने का भी ऑप्शन आएगा, उसको इनएक्टिव कर दीजिए अगर समूह में दीदी हटना चाह रही है, नहीं आती है तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो है वो समूह के दीदियों के बारे में जानकारी देनी होगी कि समूह से जुड़ने से पहले उनकी क्या इनकम थी, क्या उनकी स्थिति थी, और समूह से जुड़ने के बाद उनकी क्या इनकम है, और उनका आधार डिटेल जो कैप्चर करके जब लगाना होगा, मतलब कि आधार का फ़ोटो वगैरह, और मेंबर स्टेटस, ये सब जो है समूह के मेंबर कितने हैं, कितनी दीदी समूह में हैं, कौन एक्टिव है कौन नहीं एक्टिव, जो नहीं एक्टिव है उसको अनएक्टिव कर देंगे, उसको फिर कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। ये सब यहाँ पर दिखाया गया है, आपको बारी बारी सब चीज़ें भर देनी है पढ़ के। फिर आगे बढ़ने के लिए गो टू मेंबर एंट्री एक ऑप्शन होगा, उस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर एरो बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपको इस तरह का पेज मिलेगा, यहाँ पे लिखा है कि यदि किसी समूह का सदस्य वर्तमान में समूह में हिस्सा नहीं है तो उस मेंबर को इनएक्टिव करने का ऑप्शन है दीदी के पास, तो इनएक्टिव कर दें। मतलब सभी दीदियों के नाम होंगे समूह में, तो जो दीदी समूह में जुड़ना नहीं चाहती, नहीं रहना चाहती, उसे इनएक्टिव करने के बाद गो टू मेंबर एंट्री ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। वो जब आप कर लेंगी तब फिर आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। गो टू मेंबर एंट्री ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज खुलेगा और जिसमें समूह के सदस्य का नाम, उनके पति का नाम और समूह में जुड़ने की तारीख तथा एनआरएलएम से जुड़ने से पहले की आय का विकल्प आएगा। इसके बाद दीदी को ऐड एक्टिविटी पर क्लिक करना है, यानी जितनी भी समूह की दीदियां हैं उनका जो है नाम लिखिए, उनके पति का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है, समूह में कब जुड़ी थी उसकी डेट आपको फिल करनी है, एनआरएलएम से ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करने के बाद फिर ऐड लिखा हुआ आएगा जो कि एरो से आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर ऐड एक्टिविटीज़ पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस तरह का पेज आएगा और यहाँ पर एनआरएलएम से जुड़ने से पहले समूह की सदस्य क्या काम करती थी, इस प्रकार के एक्टिविटी को सिलेक्ट करना है, जैसे कि लाइफ स्टॉक, एनटीईएफ, नॉन टिम्बर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कैडर सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन आएगा। ये सारे ऑप्शन जो पढ़कर बताएं ये खुलकर आएंगे, इनमें ऑप्शन आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद इनकम फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करना है। इनकम फ्रीक्वेंसी एक ऑप्शन लिख कर आएगा, उसको आपको क्लिक कर देना है। जो मासिक, तिमाही, छमाही तथा सालाना इत्यादि ऑप्शन आएंगे, तो आपको इस प्रकार से सिलेक्ट करना है। ये ऐप खुलकर आई है जिसको मैंने आपको बताया कि ऐप में आपको ऐसे करना है, बाकी तो आपको ट्रेनिंग में बताया ही गया होगा कैसे आपको करना है। तो मतलब यहाँ पर मासिक या फिर आपका वार्षिक जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, तो अगर यहाँ पर जो इनकम रेंज सिलेक्ट करने को आएगा, अगर कैडर ने फ्रीक्वेंसी मंथली सिलेक्ट किया है, फ्रीक्वेंसी में मंथली के ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, तो फिर जो इनकम है, इनकम का जो रेंज है वो भी मंथली यानी मासिक होगा। और अगर फ्रीक्वेंसी
एनुअली होगी यानी कि वार्षिक होगी तो इनकम रेंज भी उसी के अनुसार भरना होगा। एनुअली का मतलब वार्षिक और मंथली का मतलब मासिक, तो उसी के अनुसार जो है आपको मंथ की इनकम दिखानी होगी अगर आपने मंथली सिलेक्ट किया है, और एनुअली सिलेक्ट किया तो आपको वार्षिक इनकम भरनी होगी। जिस प्रकार से आपको यहाँ पर भरना है। इसके बाद SECC नंबर को सिलेक्ट करना है। SECC नंबर नीचे की तरफ दिया होगा, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि इसको आपको सिलेक्ट करना है। यदि लिस्ट के नंबर मैच ना होने पर मैच नॉट फाउंड को सिलेक्ट करना है। यदि लिस्ट से नंबर मैच ना हो तो फिर मैच नॉट फाउंड सिलेक्ट करके इसके बाद आपको ऐड बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको कंफर्म करने के लिए ऑप्शन आएगा, दीदी को डू यू कंफर्म ऑल दिस एंट्री ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपको क्लिक करना है और फिर जो आपने सब कुछ डाटा फीड किया है वो लोडिंग होने लगेगा और इस प्रकार लोडिंग होने का स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। अब आपके सामने इस प्रकार एक नया पेज एंट्री आफ्टर NRLM खुलकर आएगा। दीदी को सिलेक्ट मंथ या ईयर पर क्लिक करना है, फिर दीदी को ऐड एक्टिविटी पर क्लिक करना है। इसके बाद दीदी को सभी फील्ड्स को भर देना है। उसके बाद ऐड बटन पर क्लिक कर देना है। यदि दीदी चाहे तो ऐड अनदर एक्टिविटी बटन पर भी क्लिक करके एक अन्य एक्टिविटी भी भर सकती है। एक समूह सदस्य द्वारा यदि एक से अधिक लाइवलीहुड एक्टिविटी की जा रही है जिससे उसे इनकम भी प्राप्त हो रही है तो उसे ऐड अनदर एक्टिविटी पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। यानी कि NRLM से अगर कोई दीदी जुड़ी है और एक से अधिक काम करके मतलब के पैसे की इनकम कर रही है, तो जो 2 काम अगर कर रही है तो दूसरे के लिए आपको ऐड अनदर एक्टिविटी पे क्लिक करके दूसरे वाले को भी फिल कर देना है यहाँ से। तो ये भी आपको कर सकते हैं यहाँ से क्लिक करके। अब इसके बाद दीदी को सबमिट डिटेल्स पर क्लिक करना होगा। सबमिट पे क्लिक कर देंगे, नीचे की तरफ होगा। इसके बाद सभी एंट्री कंफर्म करने के लिए इस तरह का ऑप्शन बॉक्स में आएगा। दीदी को कंफर्म ऑल दिस एंट्री पर क्लिक कर देना है। इसके अलावा अगर कोई एक्टिविटी छूट गई है तो उसे ऐड करना है, तो डू यू वांट स्टिल ऐड मोर एक्टिविटी पर क्लिक करके छूटी हुई इंफॉर्मेशन को भी भर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक का कार्य पूरा करना है। अब इसके बाद दीदी को कंफर्म ऑल दिस एंट्री पर क्लिक करना है और उसके बाद कुछ समय का वेट करना होगा और साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि फ़ोन का इंटरनेट चालू रहे। ठीक है, तो अब आपको होम पेज पर वापस आने पर मेंबर नाम के साथ ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ ओके हो गया। इस प्रकार से ग्रीन कलर का पेज आएगा और होम पेज पर वापस आने के लिए मेंबर नाम से एक ग्रीन कलर आएगा, जैसा कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो अब आपको क्या करना है, तो क्लिक करके होम पेज पर वापस आने के बाद डैशबोर्ड ऑप्शन पर क्लिक करने पर दीदी सर्वे से संबंधित विभिन्न तरह की सूचनाएं देख सकती हैं। इसके बाद दीदी को अपडेट बटन पर क्लिक कर देना है। एक बार अपडेट बटन पर क्लिक करने से सर्वे से संबंधित सूचनाएं सर्वर से सिंक हो जाएंगी और बस आपका पूरा सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से समूह सखी और आजीविका सखी दीदी को लखपति दीदी ऐप को चलाना है आईडी लॉगिन करके, और इस प्रकार से सारा सर्वे करके आप लोगों को डाटा फिल करना है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कुछ नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।